कार्टून्स बकट। ये कहानी एक लालची सेठ और उसके नौकर की है। एक गांव में एक लालची सेठ रहता है। सेठ की गांव के बाजार में राशन की दुकान होती है। सेठ पैसों के प्रति बहुत लालची होता है। सेठ अपने सिवा किसी पर भरोसा नहीं करता है। सेठ रोज शाम को खुद दुकान बंद करके घर जाता है। रोज शाम की तरह सेठ घर आता है और नौकर से कहता है, अरे सामू, एक गिलास पानी लेके आओ, बहुत प्यास लगी है। जी मालिक, अभी लेके आता हूँ। सामू पानी लेने चला जाता है और सेठ सोचता है कि आज दुकान में कमाई अच्छी हो गई। तभी सेठ का बेटा बंटू आ जाता है और सेठ से कहता है, पिताजी, मुझे कुछ पैसे चाहिए। पिताजी। सेठ का ध्यान दुकान के पैसे की ओर होता है। हाँ बेटा बोलो, मैं कुछ सोच रहा था, बोलो क्या बात है। पिताजी, मुझे कुछ पैसे चाहिए, दोस्तों के साथ जाना है। सेठ पैसों का नाम सुन के गुस्सा हो जाता है और बंटू से कहता है, बेटा आज पैसे नहीं हैं, आज दुकान सही से नहीं चली और ग्राहक भी नहीं थे, फिर कभी ले लेना। और हमेशा दोस्तों के साथ पैसे उड़ाते हो, पैसा क्या पेड़ पे उगता है। बंटू उदास होकर चला जाता है और सेठ गुस्से में ही रहता है। तभी नौकर सामू सेठ के लिए पानी लेके आ जाता है। सेठ पानी पीता है और सामू को कहता है, अरे मूर्ख, मैंने तुझे एक गिलास पानी मांगा था और तू 2 गिलास में पानी लेके आया है। गिलास गिर के टूट जाता तो तुझे पता है गिलास कितना महंगा है। माफ करना मालिक, आगे से ध्यान रखूंगा। मालिक, मुझे आज थोड़े पैसे दे दो, वेतन में काट लेना, कल मुझे कुछ ज़रूरत है। सेठ गुस्से में सामू से कहता है, कैसे पैसे, काम कुछ करता नहीं है, पैसे मांगने पहले आ जाता है। जा यहाँ से, कल जल्दी आ जाना। सामू उदास होके वहां से चला जाता है। सारा मूड खराब कर दिया आज। अगली सुबह सेठ दुकान में बैठा कुछ सोच रहा होता है। तभी उसे ख्याल आता है कि कल के पैसे अलमारी में रखना भूल गया। अरे नहीं, मैं तो कल दुकान के पैसे अलमारी में रखना भूल गया, कोई उसे उठा ना ले और कहीं पैसे नौकर सामू के हाथ लग गए तो। नहीं, मुझे अभी जाना होगा। अरे सुनो चंदू, तुम आज छुट्टी कर लो, मुझे किसी काम से घर जाना होगा। मैं दुकान बंद करके जा रहा हूँ, तुम जाओ और कल जल्दी समय पे आ जाना। क्या हुआ मालिक, सब ठीक तो है? हाँ सब ठीक है, तुम जाओ और कल आना। चंदू चला जाता है और सेठ दुकान के सारे पैसे ले लेता है। सेठ दुकान बंद करके जाने लगता है। सेठ पूरे रास्ते में घर पर पड़े पैसों के बारे में सोचता है। उसका ध्यान रास्ते में मिले लोगों के ऊपर भी नहीं जाता है। सेठ बस पैसों के बारे में सोचता रहता है और चलता रहता है। सेठ जा ही रहा होता है, तभी सेठ का बटुआ गांव के रास्ते में गिर जाता है। बटुए में दुकान के सारे पैसे होते हैं और घर जाने के जल्दी में सेठ को कुछ पता नहीं चलता कि उसका बटुआ गिर गया है। तभी सेठ का नौकर सामू उसी रास्ते से गुजरता है। वह सेठ के घर नहीं गया था। सामू देखता है कि जमीन पर किसी का बटुआ गिरा है और उसे उठा के देखता है कि उसमें बहुत से पैसे होते हैं। पैसे देख के सामू खुश हो जाता है, पर सामू खुद से कहता है, नहीं, किसी के पैसे नहीं लेना चाहिए, क्या पता किसी काम के लिए जा रहा होगा और उसका बटुआ रास्ते में ही गिर गया। इसे रख लेता हूँ, अगर किसी से पता चलेगा तो मैं उसे उसका बटुआ और पैसा दे दूंगा। सामू बटुआ लेके चला जाता है। दूसरी ओर सेठ अपने घर आके पैसे अलमारी में रख कर बेफिक्र हो जाता है। लेकिन तभी उसे याद आता है कि उसका बटुआ उसके पास नहीं है और कहता है, अरे नहीं, मेरा बटुआ मेरे पास नहीं है, लगता है कहीं गिर गया। अभी जाके मुझे गांव के थाने में दरखास्त देनी होगी। सेठ जल्दी से गांव के थाने में
बटुआ गुम हो जाने की दरखास्त देने चला जाता है। बोलिए सेठ जी, क्या परेशानी है आपकी? साहब, मेरा बटुआ कहीं गिर गया, उसमें दुकान के सारे पैसे हैं। सेठ थानेदार को सारी बात बताता है। सेठ जी, जिस रास्ते में आप आ रहे थे, आपको कौन मिला था और बटुए में कितने पैसे थे? अरे साहब, बटुए में कुल 2000 रुपये थे और कुछ याद तो नहीं आ रहा, पर गांव के कुछ लोग दिखे थे मुझे, हीरा मोहन और चमन। क्या पता उन्होंने ही लिया हो मेरा बटुआ। साहब, मेरा बटुआ और पैसा ढूंढ दो। ठीक है सेठ जी, थोड़ा शांत रहिए, आपका बटुआ मिल जाएगा। मैं हवलदार को भेज के गांव के तीनों लोगों को बुलवाता हूँ। सुनो हवलदार, तुम गांव में जाके उन तीनों को लेके आओ। ठीक है साहब। आप फिक्र ना करो सेठ जी। वह तीनों थाने में आ जाते हैं। सुनो तुम तीनों, तुम लोगों को सेठ जी का बटुआ मिला है। सेठ जी का कहना है तुम तीनों सेठ जी को रास्ते में मिले थे। नहीं साहब, हमें कोई बटुआ नहीं मिला। हमने सेठ जी को बुलाया भी, पर सेठ जी बहुत जल्दी में थे, हमारी बात सुने ही नहीं और तेजी से आगे बढ़ गए। अच्छा ठीक है, तुम तीनों जा सकते हो। वह तीनों चले जाते हैं और थानेदार कहता है, सेठ जी, कल हम गांव जाके गांव वासियों को बटुआ गुम होने का खबर देंगे। अगर किसी को बटुआ मिला होगा तो हमें बटुआ मिल ही जाएगा। अगले दिन थानेदार, सेठ और साहब गांव में गांव वासियों को खबर देते हैं कि सुनो गांव वासियों, कल रास्ते में सेठ जी का बटुआ गिर गया था। जिस किसी को मिला होगा कल थाने में जमा करा दें, हम उसे इनाम में 200 रुपये देंगे और उस पर कोई कार्रवाई नहीं होगी। लोगों की भीड़ में नौकर सामू भी होता है और सभी की बातें सुन रहा होता है और खुद से कहता है, लगता है कल जो बटुआ मुझे मिला वो सेठ जी का था। अब तुम सब जा सकते हो। ये कह के थानेदार और सेठ चले जाते हैं। इधर गांव वाले आपस में बात करने लगते हैं और सामू बटुआ लेने घर पर चला जाता है। सामू थाने में आता है तो सेठ देखकर कहता है, अरे सामू, तुम यहाँ क्या कर रहे हो? तुम कौन हो और सेठ जी तुम्हें कैसे जानते हैं? साहब, मैं सामू हूँ, मैं सेठ जी के घर काम करता हूँ। मैं कल काम पर नहीं गया था, कहीं जा रहा था तो रास्ते में मुझे सेठ जी का बटुआ मिला था। आज सुबह गांव में आपने सूचना दी तो मुझे पता चला कि बटुआ सेठ जी का है और मैं वापस देने आ गया। ठीक है, अच्छा किए तुम बटुआ देने आ गए। बटुआ कहाँ है? ये रहा बटुआ साहब, ये लो। सेठ जी, ये लो और देख के बताओ ये बटुआ आपका है। सेठ के मन में लालच आ जाता है। वह सोचता है कि अब इनाम के 200 रुपये देना पड़ेगा। एक काम करता हूँ, मैं थानेदार को झूठ बोल देता हूँ कि इसमें 200 रुपये कम है। मेरे बटुए में 2200 रुपये थे। साहब, मेरे बटुए में 200 रुपये कम है। मेरे बटुए में 2200 रुपये थे और इसमें 2000 रुपये हैं। इसने निकाल लिए होंगे। सामू को गुस्सा आ जाता है और कहता है, साहब, अगर मुझे चोरी ही करनी होती तो मैं बटुआ वापस करने क्यों आता। थानेदार को पता चल जाता है कि सेठ झूठ बोल रहा है ताकि उसे इनाम के 200 रुपये ना देना पड़े। ठीक है सामू, तुम्हारी ईमानदारी देख के मैं तुम्हें इनाम में 500 रुपये दूंगा। सामू खुश हो जाता है और पैसे लेके चला जाता है। सेठ जी, हमें आपका बटुआ मिलेगा तो हम आपको खबर कर देंगे, आप घर जाओ। सेठ थानेदार की बात सुन के सोच में पड़ जाता है और सोचता है, अब अगर मैंने सच बोला तो थानेदार मुझे ही सजा देगा। इसलिए सेठ थानेदार की बात सुन के चला जाता है। ठीक है साहब, मैं जाता हूँ। सेठ के जाते ही थानेदार बोलता है, ज्यादा लालच होगा खुद का नुकसान। सेठ रास्ते में जाते हुए कहता है, लालच के चक्कर में सभी पैसे डूब गए। अगर 200 रुपये दे दिया होता तो बाकी पैसे मेरे मिल जाते। लालच के चक्कर में सब पैसे गवा दिए। अब कभी लालच नहीं करूँगा। ज्यादा लालच करोगे तो जो है वो भी गवा दोगे, इसलिए लालच बुरी बला है। नमस्कार दोस्तों, अगर वीडियो अच्छी लगे तो लाइक सब्सक्राइब करें और ताकि आपका प्यार हमें मिलता रहे।